नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। आपको पता है कि पंचकुला का जो रण है, जो चुनावी रण है, वो पूरी तरह से भीषण हो चुका है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ से विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा के टिकट से उम्मीदवार है। वहीं अगर मैं बात करूं, डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई कांग्रेस के पंजे के साथ उतरे हुए हैं मैदान में। लेकिन इन दोनों धुरंधरों को एक व्यक्ति विशेष है, एक पार्टी है जो टक्कर दे रही है। जी हाँ, जो सबकी नाक में दम करती है वो केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार है, प्रत्याशी है प्रेम गर्ग जी। पंचकुला से वो प्रत्याशी हैं, मैदान में है। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग साहब आपका। थैंक यू जी। गर्ग साहब, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नाम आपके सामने हैं, उनसे आपकी सीधी टक्कर है। किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं? हमारी आम आदमी पार्टी जो है ना, वो बड़े बड़े चेहरों को हराती है। पंजाब में आपने देखा होगा, बादल, सुखबीर बादल, मजीठिया, राजा, रानी, रंक, सबको हमारे छोटे छोटे ऑर्डिनरी जो वॉलंटियर थे ना, उन्होंने हराया। कोई मोबाइल फोन वाला था, कोई ढाबे वाला था, कोई भाई इतने ऑर्डिनरी घरों से आए थे कि उन्होंने, और कोई बिना खर्चा किए बड़े बड़े धुरंधरों को हराया। दिल्ली में आपने देखा होगा, दिल्ली में शीला दीक्षित जी थे और बड़े बड़े वर्मा जी और कितने बड़े बड़े नाम थे, उनको सबको आम आदमी पार्टी। गर्ग साहब तो हाई प्रोफाइल एक सीए हैं और बड़े से नेताओं से लेकिन बिल्कुल ऑर्डिनरी जी, बिल्कुल सीधे साधे। राजनीतिक लंबी चौड़ी विरासत नहीं है, कोई विरासत नहीं, कोई गॉडफादर नहीं जी, कोई इस तरह का कोई बहुत बड़ा झमेला नहीं साथ में। आपने देखा बड़े को एंड कूल बैठे हैं, आराम से, रिलैक्स है। ठीक है। तो हमारी स्ट्रेंथ जो है ना, हमारी वॉलंटियर है जी। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर जो आप देखो, आप सारी जगह पे लगे हुए हैं। तो वो जो चमत्कार आपने दिल्ली में किया, जो पंजाब में आप लोगों ने किया, वही पंचकुला में सोच रहे हैं कि प्रेम कुमार जी कर देंगे। देख लेना, नेक्स्ट 8 तारीख को क्लियर होने वाला है। बड़े नाम है, बड़े चेहरे, कोई डर नहीं किंचित भी। डर उनको होगा ना, हमें क्या का डर है। तो क्या वाकई में मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, देखिए सिंपल सी बात है जी। बड़े चेहरे जो होते हैं उनको हारने का खतरा होता है जी। हमें ना हारने का खतरा है, ना जीतने का बहुत बड़ा वो है, क्योंकि हमारे साथ कुदरत होती है, हमारे साथ सच्चाई होती है, हमारे साथ ईमानदारी होती है। जब ये साथ हो ना, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि जब आपकी नीयत ठीक हो ना, आपकी दिशा और दशा ठीक हो, तो सारी जो साइलेंट फोर्सेज होती है ना कायनात की, वो सारी आपके साथ हो जाती है। चलिए, मैं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य की बात नहीं करता, आपके पंचकुला की बात करता हूँ। पंचकुला में आम आदमी पार्टी को कौन से पायदान पर अभी आप मानकर चल रहे हैं? मैं तो नंबर 1 भी मान रहा हूँ, जीतेंगे और आराम से जीते और बड़े अच्छे से जीतेंगे। टक्कर किन से मान रहे हैं? ये क्वेश्चन ना पूछो तो अच्छा है। क्योंकि दोनों देखिए ऐसे है, ज्ञानचंद जी हमारे बड़े भाई हैं जी, पड़ोसी हैं, आपके मित्र भी रहे होंगे। नहीं देखो, मेरा पॉलिटिकली अराउंड द स्पेक्ट्रम जो है ना जी, सबसे मेरी दोस्ती है, चाहे बीजेपी वाले चाहे कांग्रेस वाले, किसी से मेरी पर्सनल, हम लोग जो है ना, कोई किसी से प्रॉब्लम नहीं है। ज्ञानचंद जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। चंद्रमोहन जी हमारे छोटे भाई, तो बीच में मंजिला हो गया। तो इसलिए आप किसी को बड़े भाई नहीं, अब बड़े भाई ने भी मेरा ध्यान रखना है, छोटे भाई ने भी ध्यान रखना है। लेकिन कहा जाता है कि जंग में और राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, दुश्मन होता है। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हैं कि हम पंचकुला में सारी डिसेंट कैंपेन कर रहे हैं जी। ना उन्होंने मेरे अगेंस्ट कोई शब्द बोले, ना मैंने उनके ना बोलने वाले हैं आखिरी तक भी। एटलीस्ट मेरा ये वादा है जी, मैं दोनों की उनकी गारंटी भी लेंगे। हाँ, इस चीज की गारंटी है। आपकी तो गारंटी है क्या? उनकी गारंटी रहेगी वो आपके खिलाफ उनकी वो देखें, लेकिन जब मैं उनके अगेंस्ट वो मेरे अगेंस्ट क्यों बोल लेंगे जी। और पंचकुला की कैंपेन जो है, वो सारे हरियाणा में सबसे डिसेंट कैंपेन होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे किचड़बाजी जो है ना, वो नहीं होने जा रही। कीचड़ का आपने जिक्र किया, समस्याएं कौन कौन सी है जिनको लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं कि भाई साहब ये काम नहीं हुए, भाजपा सरकार में मैं ठीक कराऊंगा? सबसे बड़ी समस्या कीचड़ की है। इसीलिए जिक्र किया। अभी आप जाके देखिए, जितनी कॉलोनी में है जी, अगर बारिश नहीं भी हुई तब भी सीवरेज का पानी बह रहा है जी। तो गलियों की समस्या है, पानी की समस्या है, सारी समस्या ही समस्या है। पंचकुला कचरे की समस्या है, समस्या ही समस्या है। इसकी जड़ किसको मानते हैं? रोड की समस्या है, कॉलोनियों में इसके पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो नेताजी इसकी वजह किसको मानते हैं? आशियाना में फ्लैट्स की बुरा हालत हो रही है, ठीक है, वहां से गार्बेज नहीं उठ रहा, रोड्स का बुरा हाल है। और ये झूरी वाला में आपने देखा, इतना बड़ा डंप है, उसकी समस्या, वो तो इस बार बाइकआउट करने की सोच रहे हैं जी। तो समस्या ही समस्या है। वजह अब इसका वजह सिर्फ एक ही होती है, इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड विजनलेस
जो है। यानी सरकार को इसके गुनहगार मानेंगे, कटघरे में खड़ा हाँ, करेंगे। देखिए, मैंने पहले कहा था किसी को मैं नाम नहीं लेता कभी भी, लेकिन अल्टीमेटली जो राजनेता जो सरकार होते वही जिम्मेवार है कि अफसर भी सरकार के मुताबिक चलेंगे। सरकार काम कराएगी, उनका ढुलमुल रवैया है तो जाके ये व्यवस्थाएं बिगड़ती है। विजन होना चाहिए, विजन है तो आप सब कुछ कर सकते हो। ऑनेस्ट गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचार नहीं है सरकार में, तो सब कुछ हो जाएगा। केजरीवाल सरकार आ रही है हरियाणा में, मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि आ रही है। तो ये समस्याएं दूर कर पाएंगे आप? क्या आपने दिल्ली में देखा, दिल्ली में देखा कितनी समस्या दूर है। एलजी के होने के बावजूद जो हमारे को हर जगह पे रोका और टोका जाता है, उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा में आप कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते थे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आपको मजबूत नहीं दिख रही थी, तो बार बार आपने आखिरी मोमेंट तक, आखिरी क्षण तक वेट किया कि कुछ सीटें मिल जाए। ये चीजें जो होती हैं, इसमें क्या है कि एक इंडिया अलायंस है जी, तो कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि ऑपोजिशन को इकट्ठा किया जाए जी, ताकि जो भाजपा की तानाशाही है या जो एक ये हो रहा है कि पूरी तरह डिक्टेटरशिप आ जाएगी, उसको किसी हद तक रोका जाए। और आपने देखो इंडिया अलायंस का रिजल्ट ये हुआ, जो 400 पार की बात हो रही थी तो 240 पे आके रुक गई जी। तो इसी तरह से, क्योंकि मेरा ये मानना है, आई एम ए टोटली डेमोक्रेटिक पर्सन, कि जहाँ भी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग करनी हो तो वहाँ पे ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करो। ऑपोजिशन अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसके ऊपर लगाम लगी रहेगी सरकार की। सरकार किसी की भी बने जी, लेकिन ऑपोजिशन जो है स्ट्रॉन्ग हो। आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया। इंडिया अलायंस की अगर मैं बात करूं, हरियाणा में अगर त्रिशंकु विधानसभा जैसा उम्मीद भी जताई जा रही है, दुष्यंत चौटाला ने भी कहा, और भी राजनीतिक जानकार कहते हैं त्रिशंकु विधानसभा बन सकती है। तो ठीक है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस के साथ तब जाएगी? तो ठीक है, आम आदमी पार्टी विल द किंग मेकर इन दैट केस। जी, मैं वही कह रहा हूँ, आप किंग मेकर है, लेकिन क्या कांग्रेस के साथ तब जाएगी? वो डिसीजन जो है ना, आई एम नोबडी टू टेक दैट डिसीजन जी। That decision is to be taken by अरविंद केजरीवाल जी एंड अवर लीडरशिप जी। वो जो भी जब जरूरत होगी तो वो कॉल लेंगे, और जो भी वो फैसला करेंगे वो सारे हरियाणा के हित को देखकर ही करेंगे। प्रेम गर्ग जी, विधायक दल जो चुना जाएगा आम आदमी पार्टी का, 4, 6, 10 जितने भी विधायक चुन कर आते हैं उनमें से आप एक होंगे। बाय नॉट मेजोरिटी। मैं अगर आपने किंग मेकर की बात की, मैं उसी स्थिति पर बात करता हूँ। विधायक दल के नेता के तौर पर आप चुना जाता है, तो आपसे अगर पूछा जाए, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी अपने बहुमत लेकर आएगी जी। बहुमत लेकर आएगी तब भी किंग मेकर है जी। अगर बहुमत से 1-2 सीटें कम होते तब भी किंग मेकर जी जी जी। तो किंग मेकर तो आम आदमी पार्टी ही होगी, किंग मेकर रहेगी। और इस स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ जा सकती है। वो केजरीवाल जी का उनका अपना फैसला, उनका फैसला उसमें। लेकिन आपसे राय मांगी जाए तो हाँ या ना कहेंगे? कुछ भी नहीं कहने वाले। ये चीजें जो होते हैं, कहते हैं वी विल पास द ब्रिज व्हेन इट कम्स जी। जब ये सिचुएशन है तब देखेंगे। अभी चलिएगा, पंचकुला में वापस आ जाते हैं। केजरीवाल जी का विषय हम नहीं छेड़ते। अगर जनता के बीच आप जा रहे हैं तो किस तरह का स्नेह, किस तरह का प्यार, किस तरह की उम्मीद मिल रही है? जितना मेरे को रिस्पांस मिल रहा है, मैंने तो खुद को नहीं सोचा कि भी लोग इतना प्यार देंगे। जहाँ भी जा रहा हूँ, जिसको मिल रहा है वो कम से कम ये कहते हैं घर से आपको मिलने के बाद तो 100% हमारा आश्वस्त हो जाएगी, जाके चिंता मुक्त होकर सो जाइए, क्योंकि सच्चाई की ताकत है हमारे पास। उम्मीद लगती है। बिल्कुल। कितने हजार पे आज अपने आप को देखते हैं? मैं तो नंबर 1 पे हूँ। नंबर 1 पे है। 1000 अगर, क्योंकि जनता है वो जानना चाहती है 40,000, 60,000 कितने पे आप खड़े? मैं सीए हूँ जी, तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर अकाउंट्स में करता हूँ। तो अभी टाइम लगेगा उसमें? नहीं, मैं तुक्केबाजी में नहीं करता मैं, क्योंकि आई एम ए मैन ऑफ फिगर्स। तो हम जो भी फिगर्स देते हैं वो एक्यूरेट होती है जी जी जी। तुक्केबाजी नहीं मारते। तो यहाँ पे तुक्केबाजी नहीं, यहाँ तो ये पक्का है कि जीतेंगे। जीत को लेकर आश्वस्त है, निश्चिंत। कितने वोट पड़ेंगे कितने नहीं पड़ेंगे, दैट डिपेंड्स ऑन द पब्लिक एंड द ऊपर वाला। चलिए गर्ग साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कंचन टीवी आपके लिए देगा, उज्जवल भविष्य आपका हो, विधायक बन के आपको सेवा करने का मौका मिले, जो रोल मॉडल आप लोगों ने दिल्ली और पंजाब में सेट किया वो यहाँ भी आप कर सके, यही हम कामना करते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में वाकई में सरकार बना रही या किंग मेकर बन रही? और अगर प्रेम गर्ग जी की बात की जाए, वो 2 धुरंधरों को क्या पटकनी दे पाएंगे? क्या आसान रहेगा उनके लिए, या फिर इनमें से किसी एक पहलवान का वो गेम जरूर बिगाड़ने वाले? वो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लगातार बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।